सुनो महाराज कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो हर जो मांगो सब कुछ हाजिर है। जवाब दिया है जवाब दिया है। कहिएगा क्या मांगना चाहते हो? बामन भगवान कहने लगे हैं भोजन की आवश्यकता नहीं, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, धन की जरूरत नहीं। राजा बलि बोला फिर क्या चाहते हो? बोले ज्यादा कुछ नहीं, अगर तुम तिरबाचा कर चुके हो तो भगवान बोले हैं राजा बलि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भोजन की कपड़ों की हमें जरूरत नहीं है। बामन बोले चाहिए नहीं धन दौलत तेरी भूमि रकम, यदि देना है तो दे राजा मोए पृथ्वी केवल 3 कदम। कहा है हमें तेरे आवश्यकता नहीं है धन की और तेरे दौलत की। अरे तू देना चाहता है तो हमें वो 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प कर दे। लेकिन माफ करें भागवत महापुराण में ऐसा लिखा कि बामन भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगी, लेकिन विनीत भागवत में ऐसा लिखा है विद्वानों ने कि भगवान ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। सुखदेव भगवान समझाते हैं हे राजन उत्तरायण परीक्षित, अब तो राजा बलि आगे बढ़ा है। उस शब्द को सुनकर के विचार किया महाराज इतना तुच्छ सा दान देने में हमें शर्म आ रही है, अरे कुछ और मांग लो। भगवान बोले हैं अरे दान तो दान होता है, साधु भूको भाव को धन को भूको नाई, और जो धन को भूको फिरे सो साधु है ना। संत कभी धन का भूखा नहीं होता है महाराज, इसलिए आप संकल्प करो। तो संकल्प के लिए जल लेने गए, शुक्राचार्य ने देख लिया है छलिया पहुंच गया है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इशारे में बुलाया है, जवाब दिया क्यों? द्वार पर जो आए हैं इन्हें तुमने पहचाना?
बलि कहने लगा है संत है, पहचानने की क्या बात है? हाँ, शुक्राचार्य बोले संत की वेश में ये तुम्हें छलने आया है, ये छलिया है। अरे इसने भस्मासुर को भस्म कर दियो, जाने हिरण्याकश्यप को मार दियो, और आज जो तेरे द्वारे पे तो छलवे को आयो है। तासो जाए के साफ मना कर दो महाराज, हम दान देने में असमर्थ हैं, आप चले जाए। बलि कहने लगा गुरुदेव से कुछ भी हो जाए लेकिन हम दान करने में नहीं मानेंगे। अब जो कह दिया वो कह दिया। शुक्राचार्य बोले अगर ऐसी बात तो हम संकल्प ही नहीं होने देंगे। जल लेके चले हैं तो इन्होंने शुक्राचार्य को भमरा बन करके सागर की टोटी में घुस गए, बैठ गए, और जो जल छोड़ा है संकल्प के लिए उसमें जल ही नहीं निकला। एक कुश का तिनका उठाया है भगवान ने, जब उसमें कुश का तिनका जिस समय चलाया सागर की टोटी में, तो शुक्राचार्य अपनी बाईं आंख लगाए हुए बैठे थे। शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई, भमरे के रूप में बैठे थे, निकल करके खड़े हो गए। जवाब दिया बलराज, अरे कोई दान कर रहा है, कोई दान ले रहा है, हमारी आंख तो मुफ्त में फूट गई। राजा बलि कहने लगा गुरुजी हमने तो तुमसे बहुत पहले कही थी, हाँ तुमने तो बिना मतलब में एक बाजार बंद करवाए लो। तासो अब मान जाओ, कोई अगर दान करे तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, और बिना मतलब में तुम चले आए। शुक्राचार्य चले गए, संकल्प हुआ, पृथ्वी नापने का नंबर आया। बलि कहने लगा किसी लंबे इंसान को बुलवा करके हम तुम्हारे 3.5 कदमों को नपवा दूंगा। भगवान बोले किसी की आवश्यकता नहीं है, हम ही काफी है। और जो भगवान ने प्रथम कदम उठाया तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, विराट रूप। कि उस विश्व रूप की माया ने और सूरज के अंश ढांप डाले, सूरज के अंश ढांप डाले। तीन ही कदम की पृथ्वी में है तीनों लोग। समाप्त हुआ जीवन का जाम, समाप्त हुआ तीनों ही कदमों में राजा जिस समय भगवान ने प्रथम कदम जिस समय उठाया है तो भगवान वामन भगवान का पैर स्वर्ग में पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो भगवान का पैर है, अरे इसमें तो गंगा मैया समाई हुई हैं। तो ब्रह्मा ने उस पैर के अंगूठे को धो करके कमंडल में कर लिया। ब्रह्मा जी आज के पास में गंगा मैया पहुंच गई। 3 कदम में तीनों लोगों को भगवान ने नाप लिया। राजा बलि फटी फटी आंखों से देखने लगा है। आधा कदम भगवान से हाथ जोड़ के जवाब दियो है, नाथ मेरी एक पत्नी है, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास में, और जाकर के तुम्हारे कदम को पूरा जरूर करेंगे। विंध्यावली से जाकर के कहा है देवी दरबार में एक संत जी आए हैं, आप चलो। तो विंध्यावली समझ गई है। जवाब दिया है राजा बलि ने 3 कदम में उसने तीनों लोग नाप लिए हैं, और आधा कदम और शेष रह गया है। महात्मा का मैं ऋणी हूँ। विंध्यावली भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, समझ गई है कि तो छलिया के अलावा मेरे द्वार पर छलने वाला और कोई आ ही नहीं सकता।
विंध्यावली आई, भगवान को देखा तो क्रोध में तमतमाने लगी है और भगवान को ऐसा फंसाया है उसने। जवाब दिया है हाथ जोड़ के, नाथ अब तो मेरे पास में कुछ नहीं है, भला आप ऐसा करो महाराज, आप हमारे पीठ को नाप लो, मेरे पति की पीठ को नाप लो, अपने कदम को पूरा कर लो, क्योंकि पति की पीठ से आपका कदम पूरा नहीं होता तो साथ साथ तुम हमारा शरीर भी नाप लो। अबला जाति नारी जब भगवान ने ये शब्द सुने हैं, आज भगवान फंस गए और जवाब दिया है धन्य है देवी, मैं समझ गया, अब मैं तुम्हारे वचनों में फंस गया। कहते हैं ना जब भगवान को तन मन धन सब ने उछावर कर देते हैं, धन से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब तन और मन सब अर्पण हो जाए भगवान के चरणों में तो परमात्मा खुद अपने आप डोरी में बंध जाता है। भगवान को कोई अगर धन से बांधना चाहे तो भगवान कभी नहीं बंधेंगे। भगवान को अगर घमंड से और धन से व्यक्ति बांध ले तो भगवान, हर धनवान आदमी भगवान को बांध सकता है, लेकिन भगवान को बांधने के लिए केवल एक डोरी है, वो है सिर्फ प्रेम। प्रेम की डोरी के अलावा भगवान को किसी से बांध नहीं सकते। आज विंध्यावली से भगवान ने जवाब दिया है कि तुम कुछ मांग लो, सो विंध्या बोली तुमसे, अरे भिखारियों से कभी भीख नहीं मांगी जाती, क्यों? मेरे द्वार पर आकर के तुम खूब मचाओ दंगा है, हमसे मांगन में शर्म लगे। जवाब दिया है भिखारियों से कभी भीख नहीं मांगी जाती, और जो ये कहा है भगवान नीचे को सर कर गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने वो चालाकी की है कि इंद्र का इंद्रासन भी बच जाए, लेकिन